वक्ता के कुछ मुख है। वक्ता चतुरानन, चतुरानन माने उसके मुख से चारों वेद का संदर्भ आता हो, संदर्भ पर वो वक्ता चतुरानन है। चार मुख ब्रह्मा के चतुरानन। वक्ता शंकर जैसा होना चाहिए, पंचानन, 5 मुख। और महाभारत को पंचम वेद कहा है। हम भी कहते हैं रामचरितमानस भी पंचम वेद है। वक्ता पंचानन होना चाहिए। चारों वेद तो है ही, लेकिन महाभारत और रामायण के संदर्भ भी उसके हृदय के विचार में प्रस्तुत होते हैं। ये पंचानन। वक्ता गजानन होना चाहिए। वक्ता बोले हमें सगुन मिले, वक्ता बोले हमारे विघ्न मिटे। तो ऐसी वाणी जैसे गणपति का नाम लो गजानन और मंगल मूर्ति संकट हरण, वैसे कोई वक्ता ऐसा होता बोले और हमारे संकट भागे। सुनत ही सीता के दुख भागा। मंगल मूर्ति हो वक्ता, तो गजानन हो, वक्ता पंचानन हो। इस बात पहली बार बोल रहा हूं, शायद पहले बोला हो तो खबर नहीं, तो प्रवाह चला गया। तो वक्ता चतुरानन, पंचानन, गजानन। मुझे कहने दो वक्ता षडानन हो। षडानन पुरुषार्थ का प्रतीक है। बोले बहुत, कार्तिकेय की तरह बहुत बोले, लेकिन पुरुषार्थी हो। वक्ता पुरुषार्थी हो, परिश्रमी हो, जगने खातर जागे, परिश्रमी, तपस्वी हो। तो षडाननी हो वक्ता। जलरुह आनन हो। गीता, जो भी गीत का उसका चेहरा, उसका वक्तव्य असंग निसंग हो। जलरुह आनन। गोपी कहती है तुम्हारा मुख, आनंद माने मुख, तुम्हारा कमल जैसा चेहरा। वक्ता ऐसा असंग हो। अमितानन हो, उसके मुख से अनेक सूत्र निक। अमितानन, अमितानन। रुद्राष्टक में जाओ तो वक्ता प्रसन्नानन हो। चेहरे पर प्रसन्नता हो, कायम प्रसन्नता हो। प्रसन्नाननम नीलकंठम। निंदा सहन करके भी प्रसन्न रहना वो वक्ता का लक्षण है। जहर पीना और मुस्कुराते रहना। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु। वक्ता प्रसन्नान, हाथे प्रसन्न ही हो, प्रसन्न ही। तो गजानन, चतुरानन, पंचानन। हाँ, वक्ता विकटानन नहीं होना चाहिए। क्रोध में व्यासपीठ बैठा हो, विकटानन, विशाल, भयकारी, ऐसा ऐसा वक्ता। और कहने दो वक्ता दशानन भी नहीं होना चाहिए कि आज ये बोले, कल ये बोले, પછી એમ કહે कि ना मुझे जिस पल में जो समझ आई वो बोला तो ठीक है, लेकिन वचन भंग करे, छटक जाए। दशानन और रहितानन नहीं होना चाहिए। आनन रहित सकल रस भोगी, उसको मैं जोड़ रहा हूं। रहितानन वक्ता नहीं होना चाहिए। रस्ता वक्ता का मुख, वक्ता का शब्द भोगी नहीं होना चाहिए। कोई योगी बोल रहा है, कोई जन्म जन्म की तपस्या से जागकर मानो मेरे और तुम्हारा कल्याण करने के लिए कोई बोल रहा हो। भोगी ना हो, योगी हो। ऐसे वक्ता के कई मुख की जो हृदय विचार करके बोले वाली ये बात।